तो हाय फ्रेंड्स, देखिए एआईसी पेपर इंग्लिश सेमेस्टर 2, ठीक है। इसका सेट 1 मैं डाल चुका हूँ, सेट 2 आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सेट 1 मैं डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, सेट 2 मैं दे रहा हूँ एआईसी इंग्लिश सेमेस्टर 2। किस किस यूनिवर्सिटी के काम देगा? तो देखिए झारखंड का जितना भी यूनिवर्सिटी है सबका काम देगा, इवन ऑल ओवर इंडिया में भी सबका काम देगा, ठीक है। इसमें क्या है तो देखिए, पेपर में जनरली आपको सभी का, जितना भी यूनिवर्सिटी मैंने देखा सिलेबस सबका, या तो लेटर राइटिंग है, या फिर पैराग्राफ राइटिंग है, या फिर एप्लीकेशन लिखने को आता है, या फिर नोटिस लिखने को आता है, कोई आर्टिकल लिखने को आता है, एडवर्टाइजमेंट लिखने को आता है, ठीक है। यही सब लिखने को आता है। तो यही सबसे संबंधित क्वेश्चन है हमारा। रिज्यूम लिखने को आएगा, ईमेल लिखने को आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। सेट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सेट 2 अगर मतलब सेट 1 नहीं देखे तो देख लीजिएगा, सेट 2 डाल ही रहे हैं। कम्युनिकेशन इंग्लिश या कंपोजिशन इंग्लिश या एआईसीसी इंग्लिश या एआईसी इंग्लिश, सब कोई अलग अलग नाम दिया है, ठीक है। 23-27 सेशन का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। यह क्वेश्चन पेपर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। टाइमिंग 1.5 घंटा मिलता है, फुल मार्क्स 50 है, ठीक है। देख लेते हैं। तो पेपर 2 भागों में बटा है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए आपका 5 मार्क्स का है एंड ग्रुप बी आपका जो है वह 45 मार्क्स का है, ठीक है, जिसमें आपको 15 मार्क्स वाले किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले कर लेते हैं, जिसमें आपको बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो कथन दिए गए हैं उसमें आपको बताना है कि सत्य है या असत्य है। ट्रू मतलब सही और फॉल्स मतलब गलत। कौन सा कथन है बताइए, ठीक है। चलिए हम आप में इसकी आपकी हेल्प करेंगे। कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि जो संचार होता है, ठीक है, वो वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी। हाँ बिल्कुल सही है कि संचार मतलब जब हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना, संदेश या ओपिनियन को पहुंचाते हैं तो हम बोल के भी पहुंचा सकते हैं, यानी कि वर्बल मेथड, और उसे हम लोग बिना बोले भी पहुंचा सकते हैं, जैसे इशारा करके, वो हो गया नॉन वर्बल। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक है। तो लिख दीजिएगा ए नंबर ट्रू, बी नंबर जो भी होगा ट्रू या फॉल्स उस तरह से लिखते जाना है, ठीक है। बी नंबर है समराइजिंग, यानी कि जब हम लोग समराइज करते हैं, किसी भी समरी लिखने आता है ना, तो समराइजिंग रिक्वायर यू टू एड योर ओन ओपिनियन अबाउट द टॉपिक। नहीं, समराइज करना होता है मतलब अपना ओपिनियन देना नहीं है, हम आपका ज्ञान नहीं मांगे हैं। जो कहानी में है उसी को छोटा रूप में लिख दीजिए, केवल मेन पॉइंट को, उसी को समराइजिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अपना ओपिनियन नहीं देना है, अपना ज्ञान यहाँ पे आपको नहीं देना है, ठीक है। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए मतलब समराइजिंग ये गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको केवल मेन पॉइंट लिखना होता है, जो स्टोरी होता है उसमें आपका अपना ओपिनियन नहीं पूछा गया है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। सी नंबर देखते हैं, इसमें पूछा गया है अ नोटिस, एक जो नोटिस होता है यूजुअली इंक्लूडेड अ नोटिस यूजुअली इंक्लूड्स द डेट, टाइम, वेन्यू एंड पर्पज ऑफ द इवेंट। यानी कि एक नोटिस जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें क्या क्या यूज किया जाता है, उसमें डेट दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, वेन्यू मतलब स्थान दिया जाता है, और फिर किस उद्देश्य से जा रहे हैं, पर्पज, परपोज नहीं, परपोज तो फिर डेंजर हो जाएगा ना। परपोज का यूज हम लोग करते हैं खास करके बर्बादी के लिए तो वो वाला परपोज नहीं, पर्पज है, ठीक है, उद्देश्य। हालांकि दोनों का उद्देश्य सेम ही है। नेक्स्ट है हमारा डी नंबर कि लेटर टू द एडिटर। लेटर जो लिखते हैं, एडिटर मतलब संपादक, न्यूज़पेपर का एडिटर, ठीक है। लेटर टू द एडिटर शुड ऑलवेज बी रिटेन इन फॉर्मल टोन। नहीं, इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक, जिसमें आप लोग रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जिसमें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं उसको इनफॉर्मल कहा जाता है। तो क्या अगर आप न्यूज़पेपर के एडिटर को, संपादक को लेटर लिखिएगा और उसमें अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कीजिएगा? नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा उसमें हम लोग फॉर्मल भाषा का यूज करेंगे, आदर सूचक भाषा का। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आदर सूचक भाषा का होगा, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल टोन में यूज करेंगे, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ई नंबर, दैट इज कि आर्टिकल शुड, आर्टिकल जो हम लोग लिखते हैं शुड मतलब होना चाहिए,
हैव अ टाइटल एंड अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। बिल्कुल, एक जो हम लोग आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, आर्टिकल मतलब लेख, ठीक है। जैसे बोल देंगे कि एक आर्टिकल लिखिए ट्रेन के ऊपर, ठीक है, चाहे जर्नी के ऊपर, तो कैसा आप उसमें क्या क्या ऐड कीजिएगा, टाइटल, लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, ये दोनों हम लोग ऐड करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ग्रुप बी, और ग्रुप बी में पूछा गया है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें 15 मार्क्स वाले किन्हीं 3 प्रश्नों के आंसर करने हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द की एलिमेंट एंड बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन डिस्कस विथ एग्जाम्पल। तो बोला गया है कि एक अच्छे संचार के लिए कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, उस बाधाओं को लिखना है उदाहरण के साथ, ठीक है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करूँगा, ठीक है, जिसमें इसका आंसर दिया रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप के सभी आंसर करवा दूँगा, ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि डिजाइन अ पोस्टर, एक पोस्टर डिजाइन कीजिए क्रिएटिंग अवेयरनेस के लिए अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एमोंग यूथ। तो हार्मफुल स्मोकिंग जो होता है, ठीक है, स्मोकिंग हार्मफुल ही होता है, तो अवेयरनेस लाने के लिए, अच्छा अपने दोस्तों को बोल के देखिए, अरे भाई सिगरेट मत पियो, बोलेगा ये ज़्यादा ज्ञान मत, क्या बोलेगा, ज़्यादा ज्ञान मत लो, ठीक है, तो ये बोल देगा उन लोग, मैं बहुत बार बोल के देखा हूँ। तो मेरा एक दोस्त बोलता है ज़िंदगी हवा है दोस्तों इसको उड़ाओ, सॉरी ज़िंदगी धुआं है दोस्तों इसको उड़ाओ तो ऐसा ऐसा डायलॉग देता है ना, क्या बताएं, और सुट्टा मारता है। तो ज्ञानी है बहुत, एमएससी किया है फिर भी पीता है, कोई बात नहीं, ये होता है क्या, ये होता है आदत से लाचार है, ये बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हालांकि प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है ऑफ कंप्लेंट टू द म्युनिसिपल कमिश्नर। तो म्युनिसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिखना है, कंप्लेंट करना है रिगार्डिंग पुअर सैनिटाइजेशन मतलब यानी कि खराब स्वच्छता, ठीक है, गंदगी फैला हुआ है, वेस्ट मैनेजमेंट इन योर लोकेलिटी, आपके एरिया में वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारा कचरा इधर उधर फैल रहा है, तो आपको म्युनिसिपल कमिश्नर को एक कंप्लेंट लिखना है, ठीक है। म्युनिसिपल कंप्लेंट आपका बात सुन जाएगा, एकदम आएगा और तुरंत झाड़ू मार के ले जाएगा आपको वैल्यू तक नहीं देगा, आपका लेटर पड़ा का पड़ा रह जाएगा कोने में। चलिए, रियलिटी में सब नहीं होता है, फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग ये सब सीखते हैं, लेकिन रियलिटी में बात केवल पावर और पोजीशन की होती है। चलिए, सीखना अच्छी बात है क्योंकि ये टाइम हमें काम आता है, ठीक है। अगला है हमारा प्रिपेयर अ रिज्यूम, आपको एक रिज्यूम प्रिपेयर करना है, बनाना है अलॉन्ग विथ अ कवरिंग लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन अ रेपुटेड हाई स्कूल। मान लीजिए कोई हाई स्कूल है, संत जेवियर हाई स्कूल मानते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको एज अ असिस्टेंट टीचर, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एक रिज्यूम बनाना है उस पोस्ट के लिए, उसमें सारा क्वालिफिकेशन बताना है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है, कितने मार्क्स आए, कब पास आउट हुए हैं, ठीक है, और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको कहाँ से पता चला इस वैकेंसी के बारे में, न्यूज़पेपर में पढ़ के या कोई दोस्त बताया, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे उल्लेख की जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, राइट एन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल लिखना है ऑन द टॉपिक इम्पोर्टेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एमंग स्टूडेंट इन अबाउट 300 वर्ड। तो देखिए, मेंटल हेल्थ के बारे में बताना है, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, और ख़ास करके आजकल के ज़माने में जो मोबाइल का ज़माना है, इस टाइम पे तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और डिप्रेशन जैसी शिकायतें भी आ रही हैं जब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है, और ख़ास करके उनको जॉब वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम आप इसमें बताइए 300 वर्ड्स में। देखिए, टोटल 6 क्वेश्चन में किन्हीं 3 प्रश्न का आंसर कीजिए, ओके, और इसका PDF मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से मैं आपको गाइड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। बाय बाय।